स्टूडेंट्स, आज हम हमारा सेकंड लेसन देखेंगे जिस लेसन का नाम है मीठा पहाड़। बच्चों, मीठा पहाड़ यह एक पाठ है जिसमें हम परिश्रम कैसे करना है वह देखेंगे और परिश्रम करते हुए मिलजुल कर कैसे रहना है ये भी हम इस पाठ में देखेंगे। चलो तो फिर। एक थी चींटी चींटियों की रानी। एक चींटी पता है ना आपको कितनी सी होती है? वो बहुत छोटी होती है। ये देखो, ये है चींटियों की रानी। उसके सर पर देखो कैसा ताज है। ये है चींटियों की रानी। वह बहुत परिश्रमी थी। परिश्रमी मतलब मेहनती थी, मतलब काम जो करती थी उसका वो बहुत मन लगा कर करती थी, परिश्रम से करती थी। वह एक बिल में रहती थी। वह एक बिल में रहती थी। बिल पता है बच्चों आपको? बिल मतलब होल। होल में और कौन कौन रहता है? होल में खरगोश रहता है और चूहा भी रहता है ना बिल में, लेकिन उनका थोड़ा बड़ा होता है। इसका बिल बहुत ही छोटा सा होता है चींटी का। तो वो कहाँ रहती थी? एक बिल में रहती थी। उसके साथ और भी चींटियां रहती थी। उसके साथ और भी चींटियां रहती थी। आपने देखा है चींटी कभी अकेली रहती है क्या? नहीं, वह उसके सारे फ्रेंड्स के साथ, उसके सारे दोस्तों के साथ और अन्य चींटियों के साथ वह रहती है। वह कभी भी अकेली नहीं होती है। तो यह भी चींटी सभी चींटियों के साथ रहती थी। सभी चींटियां मिलजुल कर रहती और खूब काम करती। यह जो सारी चींटियां थी, रानी चींटी की फ्रेंड्स, वो सारे मिलजुल कर रहते थे और आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। मिलजुल कर अब सब मिल बांट कर अपना अपना काम मजे से करते थे। एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली। एक दिन क्या हुआ? रानी चींटी बिल से बाहर निकली और वहां दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली तो वहां दो बिल्लियां लड़ रही थी एक दूसरे से। देखिए आपने कैसे लड़ रही है वो। ये भूरी बिल्ली और एक काली बिल्ली। रानी चींटी ने उससे पूछा, अरे तुम क्यों लड़ रही हो? रानी चींटी ने उनसे पूछा कि अरे तुम क्यों लड़ रही हो? ऐसा क्यों लड़ रही हो? तब काली बिल्ली बोली, देखो यह रोटी मुझे चाहिए। देखो यहाँ पे रोटी पड़ी हुई है और इस रोटी से इन दोनों का झगड़ा हो रहा है और ये रानी चींटी है। रानी चींटी उन्हें समझा रही है कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो भूरी बिल्ली बोली, पहले रोटी मैंने देखी है इसलिए रोटी मेरी है। ये काली बिल्ली और ये भूरी बिल्ली, इन दोनों की लड़ाई हो रही है इस रोटी की वजह से। ये काली बिल्ली बोल रही है कि ये रोटी मुझे चाहिए और ये भूरी बिल्ली बोल रही है कि ये रोटी को मैंने पहले देखा है इसलिए ये रोटी मेरी है, मैं ही लूंगी। काली बिल्ली बोली, देखने से क्या होता है? रोटी को उठाया तो मैंने था ना, इसलिए ये रोटी मेरी है। तो काली बिल्ली बोली, देखने से क्या होगा? अगर तुमने पहले देखा तो ये रोटी तुम्हारी कैसी हुई भला? रोटी को उठाया तो मैंने था, मैंने पहले उठाया इसलिए ये रोटी मुझे ही मिलनी चाहिए, मेरी ही रोटी है। ऐसे वह काली बिल्ली जोर से बोलने लगी। देखो कैसे लड़ाई कर रही है वो। चींटी ने कहा, अरे लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता, मिल बांट कर रोटी खा लो। तो ये रानी चींटी उन्हें समझा रही है कि अरे ऐसे लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं होता। आप क्या करो, ये रोटी दोनों मिल बांट कर खा लो, इससे आपका झगड़ा भी नहीं होगा
और दोनों को भी रोटी मिल जाएगी। तो ऐसे मत लड़ो, ऐसे रानी चींटी ने उन्हें समझाया। भूरी बिल्ली यह सुनते ही गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने से क्या होता है? अब ये रोटी मेरी है तो मेरी है, तुम चली जाओ यहाँ से। रानी चींटी आगे चली गई। भूरी बिल्ली क्या बोली गुस्से से कि अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है, तुम क्यों हमें समझा रही हो? अब ये रोटी मेरी है तो मेरी ही है, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम हमारे बीच में मत बोलो, हम देख लेंगे हमारा हमारा, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? ऐसे भूरी बिल्ली को बहुत गुस्सा आया और वो रानी चींटी को भला भला कहने लगी। और फिर रानी चींटी भी आगे चली गई। इतने में एक बंदर आया। इतने में वहां कौन आया? एक बंदर आया और उनकी रोटी छीन कर ले गया। और दोनों बिल्लियां बेचारी देखते ही रह गई, क्योंकि भूरी बिल्ली को भी रोटी मिली नहीं और काली बिल्ली को भी रोटी मिली नहीं। रोटी कौन ले गया फिर? बंदर ले गया। ऐसे ही वो देखते ही रह गई, उनको रोटी नहीं मिली। उधर चलते चलते रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिला। वो रानी चींटी आगे चली गई ना, वो लड़ाई कर रही थी काली बिल्ली और भूरी बिल्ली, तो उसको भूरी बिल्ली ने जाने के लिए कहा, तो रानी चींटी आगे चली गई। चलते चलते उसे क्या मिला फिर? एक बर्फी का टुकड़ा मिला। रानी चींटी ने उसे सूंघा। सूंघा मतलब सूंघना, नाक से। उसने स्मेल किया उसे। रानी चींटी ने उसे सूंघा, फिर छू कर देखा, फिर उस बर्फी के टुकड़ों को छू कर देखा और वह खुश हो गई। उसे लगा यह तो मीठा पहाड़ है। मीठा पहाड़ क्यों कहा चींटी ने? क्योंकि चींटी तो बहुत ही छोटी सी होती है, नाजुक होती है, देखो। और चींटी के शरीर के अनुमान से ये बहुत बड़ा होता है ना, बर्फी बहुत बड़ी है, इसलिए चींटी को वो क्या लगा? बहुत बड़ा मीठा पहाड़ लगा। यह तो मीठा पहाड़ है, ऐसे वह कहने लगी। उसने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए खूब जोर लगाया। उसने क्या किया फिर? एक विचार किया कि अब हम ये टुकड़ा घर ले जाएंगे। तो उसने बहुत जोर लगाया, पर वह उसे हिला भी नहीं सकी। अकेली बेचारी चींटी इतनी सी, वह कैसे उस पहाड़ को ले जा सकती? उससे वह बिल्कुल भी संभव नहीं था। वह फौरन भाग कर गई और बहुत सी चींटियों को बुला के लाई। और वो कहाँ गई? उसकी सहेलियों के पास गई और वो बाकी चींटियों को बुला के लाई। सभी चींटियां पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे चलने लगी। पंक्ति मतलब एक लाइन बना के। आपने देखा है बच्चों चींटियों को कैसे पंक्ति बनाकर, मीन्स लाइन बनाकर चलती है वो। कभी भी वो अपनी लाइन टेढ़ी या फिर लाइन तोड़े हुए चलती है क्या वो? कभी भी नहीं। वो एक दूसरे के पीछे पंक्ति बनाकर ही चलती है। आगे आगे रानी चींटी और पीछे पीछे सभी चींटियां। शीघ्र ही उस सब मीठे पहाड़ के पास वह पहुंच गई। और वो पहले रानी चींटी और रानी चींटी के बाद बाकी सारी चींटियां। रानी चींटी के पीछे पीछे वह सारी चल पड़ी और शीघ्र मतलब जल्द ही उन सब मीठे पहाड़ के पास पहुंच गई। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? ये था मीठा पहाड़ का आधा भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मुझे बताओ बच्चों, इस कहानी में, इस पाठ में आपको कौन कौन मिला? कौन कौन था इस पाठ में? बताओ प्रतीक, कनिष्का, कौन कौन था इस पाठ में? रानी चींटी थी, काली बिल्ली थी, भूरी बिल्ली और बंदर भी था, है ना?
हम्म। और मुझे बताओ, मीठा पहाड़ यानी क्या था? चींटी को जो मीठा पहाड़ मिला था वह असल में क्या था? वह असल में बर्फी का एक टुकड़ा था। और बिल्लियाँ थी इस लेसन में, आपने देखी। लेकिन वो कौन से रंग की थी बिल्लियाँ? एक थी काली बिल्ली और दूसरी थी भूरी बिल्ली। बिल्लियों को क्या मिला था? किस वजह से उनमें झगड़ा चल रहा था? क्यों लड़ रही थी चींटियाँ? उन्हें क्या मिली थी? रोटी। और रोटी की वजह से वो क्या कर रही थी? लड़ रही थी। अच्छा बच्चों, अब आपको क्या करना है? यह लेसन फिर से पढ़ना है और अच्छे से सुनना भी है। ओके, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, बाय।